दुबई से पहली बार पाकिस्तान जश्न आज़ादी मनाने के लिए लाहौर आने वाले ये हैं बिलाल, जिन्होंने योम आज़ादी मनाने के लिए गाड़ी खरीदी और इसे पाकिस्तानी झंडे और चांद सितारे से सजा दिया। पाकिस्तान वालों को पता चले कि वाकई कोई दुबई से आया है। इनामात भी लेके आया हूँ। अहलन बकुम या मुशाहिदीन उर्दू पॉइंट, या मरहबा अखू बिलाल ब्रदर। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम। कैफ हालक? बेहतरीन बेहतरीन। जनाब ये बताएं कि दुबई से आप आए हैं पाकिस्तान, ये गाड़ी ली आपने, इसको 14 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए डेकोरेट किया, आपका नाम भी दुबई हुआ है। अपनी थोड़ी स्टोरी बताएं, कैसे प्लान बना और 14 अगस्त मनाने पाकिस्तान कैसे आना हुआ? दरअसल मैंने यानी दुबई में माशाल्लाह सारी आज़ादी समझो मेरी दुबई की ही बनी है माशाल्लाह। उधर यानी शौक़ है हमारा एक, यानी दिल, यानी कोई आज़ादी का दिन हो, खुशी का मौका है। यानी पाकिस्तान भी अपना ही मुल्क है, तो मैं आज आया हूँ इस बार फर्स्ट टाइम पाकिस्तान आज़ादी मनाने। तो मैंने गाड़ी ली है, इसको मॉडिफाई कराया, फुल तैयार श्यार कराया कि बस इस बार 14 अगस्त में हमने चिल करना है इंशाल्लाह। ड्रिफ्टिंग और दुबई से स्पेशली आया हूँ कि पाकिस्तान वालों को पता चले कि वाकई कोई दुबई से आया है, और पाकिस्तानी आवाम के लिए इनामात भी लेके आया हूँ, और आगे आगे आपको सब कुछ बताते जाएंगे क्या क्या है, क्या क्या सीन नहीं है। सबसे पहले अपनी गाड़ी के बारे में बताइए, गाड़ी कौन सी है, आपने कहाँ से खरीदी है, कितने की ली है, और फिर इसको डेकोरेट करने के लिए आपने क्या क्या किया इसमें? ये गाड़ी मैंने एक लड़के से ख़रीदी थी, ओलेक्स से, ठीक है, 20 लाख की ख़रीदी थी उससे। उसके ऊपर मैंने अब 5 लाख रुपये ऊपर लगा दिया, मॉडिफाई यानी साउंड सिस्टम, ये वो सब कुछ। स्पेशली इसका जो साउंड सिस्टम है, जो बफल है नीचे वाला, वो स्पेशली मैंने दुबई से मंगवाया, और जो इसके शीशे भी है ना टिंटेड, ये भी स्पेशली दुबई से मंगवाए हैं। तो जो इसकी जो साउंड है आपको सामने ही आप सुनेंगे इंशाल्लाह, देखेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा खासा साउंड है। दुबई में यही सिस्टम चलता है हमारा, जब भी कोई यानी नेशनल डे हो। अब पाकिस्तान का फर्स्ट यानी नेशनल डे मनाने आया हूँ। इस पे आपने एक फ्लैग लगाया, बाकी स्टिकरिंग है, तो स्टिकरिंग क्या सोच के किस तरह से की गई, कहाँ पे चांद सितारा और कहाँ पे सिर्फ सितारे हों? ये एक्चुअली पूरा प्लान ये था, जो जिसके पास मैं लेके गया था उसको मैंने बोला था कोई मुझे डिसेंट टाइप की स्टिकरिंग चाहिए। तो डिसेंट टाइप की उसने मुझे जब स्टिकरिंग करके दी, जब मैंने देखा जो मुझे समझ में आई, जहाँ मैंने बोला इधर ओके कर दो, तो उसने मुझे इधर ओके कर दिया। मैंने इसको पूरा ये सेटिंग, उसके अलावा अब एंड यही है, मेरा टेडी बेयर साथ आया दुबई से बस ये मेरे साथ चिल करने आया और कुछ भी नहीं। और इंशाल्लाह इनामात रखे हुए मैंने, परफ्यूम्स वगैरह, जो भी यानी मेरी गाड़ी को रास्ते में क्लिक करेगा फ़ोटो, ये इंस्टाग्राम आईडी मैंने इधर लिखी हुई है, जो भी मुझे उस पर फ़ोटो भेजेगा उनके लिए मैंने इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे इनामात रखे हुए हैं। ठीक है, ये बताएं कितना खर्चा किया आपने इसकी डेकोरेशन पे और कहाँ से करवाई है डेकोरेशन? ये सारा मिंटगोमरी से, कुछ मिंटगोमरी से लिया है, यानी कुछ किटें स्पेशल ऑनलाइन मंगवाई हैं, और गाड़ी को पूरा दोबारा से पेंट करवाया था, स्क्रैचेस वगैरह थे, सब कुछ करवा के फिर साउंड सिस्टम सब कुछ मिंटगोमरी से करवाया, और ऊपर ग्लासी ब्लैक छत, ये सब कुछ जो भी है ये सारा मिंटगोमरी से करवाया है। आपकी गाड़ी पर दुबई बॉय क्यों लिखा हुआ है, क्या वजह? बिकॉज फ्रॉम दुबई, लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रॉम दुबई, दुबई बॉय इज़ हियर राइट नाउ। कितना टाइम हो गया आप यहाँ पे आए हो पाकिस्तान? माशाल्लाह अभी मुझे 2 महीने से ऊपर होने वाला है, इधर आया हुआ हूँ। बस ये पिछले 1.5 महीने बाद पहले भी गया था, मैं आता जाता रहता हूँ, मेरा इधर अपना बिज़नेस भी है और हमारे अपने घर हैं किराए पे दिए हुए हैं, तो बेसिकली हम लोग सब भाई बहन दुबई में ही होते हैं। अपने गेटअप के बारे में बताएं, जिस तरह आपने एक ड्रेस पहना है, इस ड्रेस का नाम क्या है? इसको कहते हैं कंदूर, अरबी में तो थोप कहते हैं, ठीक है। उगतरा, बस अगाल नहीं पहना हुआ, बाकी वो दूसरा बड़े लोग पहनते हैं जिनकी शादी होगी आपको हमारे यहाँ हाँ जी वो बड़े लोग पहनते हैं, तो इसलिए बस हम लोग ऐसे ही सिंपल पहनते हैं। योम आज़ादी का दिन होता है दुबई का, वो किस तरह से मनाया जाता है और पाकिस्तान में किस तरह देखते हैं? आप देखें, पाकिस्तान का फर्स्ट यानी ये मेरा होगा, देखेंगे अगर हमें पुलिस यहाँ की तंग ना करे। दुबई में ये होता है कि अगर हम कुछ भी करें, ड्रिफ्टिंग वगैरह, हमें खुली आज़ादी है, और जो फाइन्स अगर हमें आ भी जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, इस दिन पे, इस दिन पे, आज़ादी के दिन पे, नो एनी सबके जो दुबई का आम आज़ादी मनाओ। दुबई में उनका जो योम आज़ादी का दिन है जब मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है और पाकिस्तान से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप? देखें, पाकिस्तान में तो पता नहीं अब क्या सीन होना है। दुबई में हमारे पास जो होता है स्नोफॉल्स, वाटर गन्स, और उसके साथ गाड़ी की ड्रिफ्टिंग वगैरह, स्टिकरिंग वगैरह सब कुछ होता है इसमें, और उसके साथ पुलिस भी कुछ भी नहीं कहती है हमें। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट से भी यही है कि हमें यहाँ आज़ादी मनाने दे, ये है ना हर थोड़ी देर बाद रोको, ये लो भाई पुलिस वाले ने रोका हुआ है, क्यों, मसला क्या है, कुछ भी नहीं, क्यों सजाई हुई गाड़ी नहीं, आज़ादी का दिन है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो उसकी खुशी ना मनाए तो फिर क्या करें।
या खुशी मनाने दो या ना बनाने दो या फिर बंद ही कर दो आज़ादी का दिन। कहाँ कहाँ लेके जाएंगे इस गाड़ी को? इंशाल्लाह ये पूरे लाहौर में घूमेगी इंशाल्लाह, लाहौर में जिसको दिखाई देगी जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें ड्रिफ्टिंग होनी है, सब कुछ होना है इंशाल्लाह, पूरे अच्छे सिस्टम में। और फायरवर्क्स भी लेके आया हूँ मैं, बहुत सारे फायरवर्क्स भी होंगे इनके साथ, स्टिक्स वगैरह सब कुछ चलाएंगे इंशाल्लाह, आज़ादी के दिन से ही आज़ादी मनाएंगे। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी का दिन जब शुरू होना है तो आपने उसका सेलिब्रेशन कब से शुरू करना है? यहाँ पाकिस्तान में तो 13 अगस्त की रात से शुरू 13 अगस्त से रात से ही शुरू करना है। 13 अगस्त की रात जब 12 बजने तो सबसे पहले मैंने फायरवर्क शुरू करनी है, उसके बाद जाके ड्रिफ्टिंग वगैरह शुरू होएगी। रैलियाँ भी निकलती हैं माल रोड पे? इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे माल रोड से, उधर का क्या नाम है, मीनार पाकिस्तान की तरफ, उधर भी शायद फायरवर्क होते हैं, उधर हम अपना भी स्पेशल फायरवर्क करेंगे, और उसके बाद लिबर्टी वाली साइड पे भी आएंगे, हर जगह घूमेंगे इंशाल्लाह।